हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो प्राइम क्लासेस पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब अपन अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा वाटर इमेज। तो हम सबसे पहले वाटर इमेज के कुछ बेसिक जानेंगे, उसके बाद इसके कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे अपन कुछ बेसिक जान लेते हैं और कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वाटर इमेज जो भी सवाल बनेंगे ये मान के चलिए 100% सारे सही बनेंगे। ठीक है, तो बेसिक को अच्छे से देखिए। उससे ज़्यादा ध्यान देने की बात है अपन प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं, सवालों को किस तरीके से करते हैं। एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे सवाल के, 4 में से 3 को कैसे गलत प्रूफ करना है, एक को कैसे सही प्रूफ करना है, अपन ये जानेंगे। ठीक है, तो अपन जानते हैं सबसे पहले इसका बेसिक। देखिए, वाटर इमेज अपने को 2 तरीके से दी हुई हो सकती है। देखिए, एक 2 केस बना लेते हैं अपन, एक केस पहला और एक केस दूसरा। वाटर इमेज को अपन 2 केस में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले केस में अपने को इस तरीके से दिए होंगे सवाल में, जैसे ए बी सी एंड डी। ये पहला केस इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। दूसरे केस में यही सब, यही अल्फ़ाबेट इस तरीके से दिए होंगे, ए बी सी एंड डी। वो पूछेगा इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, वाटर इमेज। वो पूछेगा इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, वाटर इमेज। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका और इस वाले का किस तरीके से बनाएंगे। अब जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके नीचे बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे एक जल प्रतिबिंब बनने के लिए नीचे एक ये जल बन गया, नीचे जल बन गया। अब इसका जल प्रतिबिंब किस तरीके से बन सकता है, देखिए जब इसको अपन पानी में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। बट स्टेप पहला, सॉरी देखते हैं, ये ए इधर ही आएगा, ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा और डी यहाँ आएगा। यानी कि इसका प्लेस, ए का प्लेस ए की जगह पर रहेगा, डी का प्लेस डी की जगह पर रहेगा, बी का प्लेस बी की जगह और सी का प्लेस सी की जगह। तो अपन स्टेप लिख लेते हैं इसके। स्टेप फर्स्ट, स्थान नहीं बदलेगा। पहला स्टेप इस वाली सीरीज का अपन देख ले, सॉरी इस तरीके का सवाल दिया होगा, उसका पहला स्टेप ऐसे देखेंगे अपन कि भाई जो वो इनका जो स्थान है वो बदलेगा नहीं। वो ऐसे कैसे आएगा, ए जिस जगह पर है उस जगह पे ए आएगा, बी जिस जगह पर उस जगह पे बी आएगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब इसका वाटर इमेज बनेगी तो ये कुछ ए हो जाएगा उल्टा, इस तरीके से ए दिखेगा, इस तरीके से बी दिखेगा, इस तरीके से सी दिखेगा, उल्टा हो जाएगा कुछ। डी इस तरीके से दिखेगा। तो दूसरे स्टेप में अपन स्टेप नंबर 2 क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे इनकी पोजीशन उल्टी हो जाएगी। दूसरा क्या लिखेंगे, पोजीशन उल्टी हो जाएगी। दो स्टेप लिख लिए जब सवाल इस तरीके से दिया हुआ हो। अब अगली कंडीशन में सवाल इस तरीके से दिया हुआ हो तो इसका स्टेप कैसे बनेंगे, देखिए इस सवाल को देखेंगे अपन। देखिए डी मिरर यानी कि इस जल के बिल्कुल पास है,
तो डी इसके बिल्कुल पास होना चाहिए, यानी डी ऐसे है तो डी ऐसे ही रहेगा, इसके बिल्कुल पास डी रहेगा, फिर सी रहेगा, फिर बी रहेगा और फिर ए रहेगा, इस तरीके से रहेंगे। तो इसमें अपन स्टेप लिखते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें अल्फ़ाबेट या तो अल्फ़ाबेट दिया हो या कोई डिजिट दी हो, तो इस कंडीशन में अल्फ़ाबेट और डिजिट के स्थान अल्फ़ाबेट डिजिट ऊपर वाले नीचे तथा नीचे वाले ऊपर हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1, इसमें अपन स्टेप देखेंगे कि भाई इस तरीके से सवाल दिया होगा तो नीचे वाला ऊपर दिखेगा और ऊपर वाला नीचे दिखेगा। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। अब करते हैं इसका स्टेप नंबर 2। देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो यहाँ पे भी इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि इसका मुंह इधर है तो इधर रहेगा, बट ये उल्टा हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे पोजीशन उल्टी हो जाएगी, इनकी पोजीशन उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी मतलब कैसे, ये डी इस तरीके से है ना, ऐसे डी हो जाएगा, ऐसे सी हो जाएगा, बी ऐसे हो जाएगा और ए ऐसे हो जाएगा। पोजीशन इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो दोनों में जो कॉमन स्टेप है वो है स्टेप नंबर 2, यानी पोजीशन दोनों में उल्टी हो जाएगी, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे दिखेगा, नीचे का हिस्सा ऊपर दिखेगा। स्टेप नंबर 2 में दोनों में कॉमन है, बट स्टेप नंबर 1 इसमें अलग रहेगा, उसमें अलग रहेगा। तो स्टेप नंबर 1 याद रखना है अपने को, स्थान इसमें स्थान नहीं बदलेगा और उसमें ऊपर वाले का स्थान नीचे आ जाएगा और नीचे वाले का स्थान ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप अपन सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो हम अब कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके वाटर इमेज के। ठीक है, तो अपन अपने सामने 2 एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल। ध्यान से देखना वीडियो को, ये क्लास देखने के बाद आप वाटर इमेज के सवाल कभी गलत नहीं कर पाओगे, जिंदगी में गलत नहीं कर सकते आप, लेकिन देखना पूरा वीडियो। ठीक है, देखिए क्या दिया है, रीजनिंग REASONING। अपन ने फर्स्ट केस देखा था, उस पोजीशन में है सवाल, यानी कि ये दिया है इस तरीके से, इस तरीके से दिया है और इसके पूछिए वाटर इमेज, इस तरीके से बनेगा। तो अपन सॉरी, ये दिया है और इसका अपने से सवाल में वाटर इमेज पूछा है। देखिए अपन क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले फर्स्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर उठा लेते हैं, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर। तो अपन फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनका पोजीशन चेक करते हैं कि भाई आर की पोजीशन इधर आनी चाहिए और जी की पोजीशन इधर आनी चाहिए। उल्टा इनकी पोजीशन चेंज वो अपन जो इनका चेंज होगा वो अपन बाद में देखेंगे। पहले ये चेक करते हैं कि भाई आर की जगह पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है नीचे तुरंत, और जी की जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से चेक करके अपन कुछ ऑप्शन अगर गलत होते हैं तो गलत कर देंगे, नहीं तो अपन आगे तरीका देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आर की जगह पर होना चाहिए, यानी आर के नीचे होना चाहिए और जी के नीचे होना चाहिए। तो अपन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को देख रहे हैं।
यहाँ पर आर आना चाहिए, इस जगह पर भी, यहाँ पर भी आर आना चाहिए, यहाँ पर जी आना चाहिए, यहाँ पर जी आना चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग। बट क्या आ रहा है यहाँ पे, आर की जगह पर जी आ रहा है, जी की जगह पर आर आ रहा है, आर की जगह पर जी और जी की जगह पर आर। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन गलत, दो ऑप्शन गलत हो गए। अब अपने सामने आते हैं दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब देखो सवाल में अपने को क्या दिया है, रीजनिंग। तो आर की जगह पर आर आना चाहिए फर्स्ट वाला, और जी की जगह पर जी आना चाहिए, जी आना चाहिए। अब अपने से वाटर इमेज पूछा है, तो ये आर कुछ इस तरीके से दिखेगा, चेंज हो जाएगा आर। आर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अपन ओनली आर को ही चेक करते हैं कि भाई आर उल्टा दिया किसमें, किसमें नहीं दिया। अगर आर जिसमें उल्टा दिया है वो ऑप्शन अपन और चेक कर लेंगे, और जो नहीं दिया वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपने को एक ऑप्शन गलत प्रूव करना है तो अपना सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं एक ऑप्शन, आर उल्टा होना चाहिए। देखिए इस ऑप्शन में आर इस तरीके का चाहिए, इस ऑप्शन में आर इस तरीके का दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में आर जैसा सवाल में दिया गया है वैसा का वैसा आर ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। यानी वाटर इमेज बन रही है तो इसमें कुछ चेंज आना चाहिए, या तो इसकी पोजीशन चेंज हो, पोजीशन चेंज हो नहीं सकती, या फिर इसकी शेप चेंज हो जाए, उल्टा हो जाए, ये इसमें उल्टा हो नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत। तो इसका जो राइट आंसर बचा वो ओनली ऑप्शन नंबर सी, जो इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल करते हैं अपन। अगला सवाल दिया है मंडे, क्या दिया गया, MONDAY, ये दिया है, और इसका अपन से पूछा है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। ये दिया है, इसका जल प्रतिबिंब पूछा है नीचे। तो अपन स्टेप नंबर 1 देखते हैं क्या है। सबसे पहला अल्फ़ाबेट और सबसे लास्ट अल्फ़ाबेट पकड़ लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एम को अपन एम के नीचे देखते हैं, और लास्ट वाला जो वाई है उसको वाई के नीचे देखते हैं। अपन ये देखते हैं और ऑप्शन पर जाते हैं। ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एम आना चाहिए। देखिए इस स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एम। यहाँ क्या आना चाहिए था, वाई। इसमें तो उल्टा दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, क्या आना चाहिए, एम, एम आना चाहिए, और यहाँ क्या आना चाहिए, वाई। क्या उल्टा दिया है क्या, ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी रह गया। यहाँ क्या आना चाहिए था, एम, और यहाँ का क्या आना चाहिए था, वाई, जबकि इसमें दिया है उल्टा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। तो इस तरीके से अपन वाटर इमेज के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो हम करते हैं वाटर इमेज के कुछ और सवाल प्रैक्टिस, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। क्लास में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन सवाल नंबर इसको, इसमें क्या दिया है, ब्रिज। ये दिया है, और इसमें पूछा है इसकी वाटर इमेज। अगर वाटर इमेज पूछेगा तो इमेज इसकी इसके नीचे बनेगी, नीचे बनेगी। तो अपन पहला स्टेप क्या उठाते हैं, सबसे फर्स्ट लेटर, सबसे लास्ट लेटर। फर्स्ट लेटर जहाँ पर पोजीशन है वो वहाँ होने चाहिए, लास्ट लेटर जहाँ पोजीशन है वो वही होना चाहिए, ठीक है। अपन चेक कर लेते हैं, बी यहाँ होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा, इससे आंसर नहीं आ सकता। अब चलते हैं अपन दूसरे उस पर स्टेप पर। देखिए दूसरे स्टेप पर अपन देखते हैं, अपन बी को उठा लेते हैं, सॉरी ई को उठा लेते हैं। अगर ई इस तरीके से है तो सॉरी, तो आंसर में भी इस तरीके की पोजीशन का मिलेगा, लेकिन ई मिलेगा इस साइड में, जिसमें इस पोजीशन, जिसमें ऑप्शन में इस तरीके से ई दिख रहा होगा उसको अपन आगे चेक करेंगे, और जिसमें इस तरीके की पोजीशन से ई नहीं दिख रहा होगा उसको अपन कैंसिल कर देंगे सीधा, उसको बार बार चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं, अपन ने देखा ऑप्शन नंबर डी, ई इस तरीके से होना चाहिए, जबकि ई इसमें उल्टा दिया है, तो ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब रह गए दो ऑप्शन, सॉरी तीन ऑप्शन, ए, बी और सी।
अपन ए बी और सी में फंस गए। अपन कोई एक लेटर उठा के देख लेते हैं। चलो बी को छोड़ के अपन आर उठा लेते हैं, क्योंकि आई से तो पता चलेगा ही नहीं। अपन आई को सॉरी आर को देखते हैं तो आर इस तरीके से बनेगा वाटर इमेज, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर। तो आर का इस तरीके से जिस ऑप्शन में दिया है उसको छोड़ देंगे, जिसमें नहीं दिया उसको गलत कर देंगे। तो अपन चलते हैं, दो ऑप्शन और रह गए उन पे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आर की पोजीशन इस तरीके से दी है, ऑप्शन नंबर सी में आर की पोजीशन इसकी उल्टी दी है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। ऑप्शन नंबर बी में आर की पोजीशन इस तरीके से, जबकि आनी इस तरीके से चाहिए, यानी ये इस तरीके से होना चाहिए, इसमें इस तरीके से दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ये भी गलत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओनली ए बचेगा। ठीक है, इस तरीके से मिरर इमेज के सवाल, सॉरी वाटर इमेज के सवाल करने होते हैं। अब कुछ आकृतियों के सवाल भी कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अपन इस सवाल के अंदर ही हल कर लेते हैं, इस आकृति को अलग से नहीं बनाएंगे। अपन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाते हैं और ऑप्शन को हटाते जाते हैं, तो लास्ट ऑप्शन बचेगा वो सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन इन चीज़ों को उठा लेते हैं, आकृति के अंदर की इस चीज़ को। अब इसकी वाटर इमेज बनेगी नीचे एक साइड, इसकी वाटर इमेज नीचे की साइड बनेगी। तो ये जो ऊपर की पोजीशन है, ये आकृति ऊपर है, ये नीचे हो जाएगी, यानी इस तरीके से नीचे की साइड हो जाएगी। जिसमें ये नीचे की साइड है उसको अपन छोड़ देंगे, और जिसमें ऊपर है वो अपन गलत कर देंगे। तो अपन चलते हैं एक एक ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ये पोजीशन ऊपर दे रखी, जो कि सवाल में दे रखी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाटर इमेज इसकी नहीं हो सकती। उसके बाद चलते हैं अपन ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। देखिए सवाल में अपने को ये दोनों ब्लैंक दिए, बीच में से यहाँ से ब्लैंक दिए, जबकि ऑप्शन नंबर बी में ब्लैंक ना दे के डार्क दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। अब रह गए ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में इसकी पोजीशन देख रहे थे, इसकी पोजीशन सही है, यहाँ पे इसकी पोजीशन भी सही है क्योंकि नीचे है। अब अपन दूसरी आकृति उठा लेते हैं, अंदर की ये आकृति उठा लेते हैं, ये वाली। एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में एक विकर्ण खींचा, इस साइड का डार्क किया है, इस साइड का ब्लैंक किया है। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे, ये ऐसे है ना, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, और ये वाली पोजीशन, ये वाली डार्क हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी। ठीक है, ये ब्लैंक हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। अब अपन ऑप्शन देखते कौन से में। देखिए इस ऑप्शन में ये पोजीशन गलत दे रखी, यानी चेंज कर दी, इधर वाली चीज़ इधर दे दी, तो ये गलत। और इसका सवाल ओनली आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो वाटर इमेज के सवाल इस तरीके से करते हैं। और एक दो सवाल, हाँ तो देखिए हम आकृति वाले कुछ एक दो सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद आकृति का पूरा चैप्टर जो है वाटर इमेज का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको वाटर इमेज की कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास पूरी देखो ध्यान से। इसके बाद आपके वाटर इमेज के सारे सवाल सही बन जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं इस सवाल को, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो इस सवाल को अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सवाल इस तरीके से दिया है, ये दिया है, इसकी पूछी गई है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज बनेगी, तो वाटर कोई कहीं ना कहीं नीचे रहा होगा, तो इसकी इमेज नीचे बनेगी। तो अपन कोई इसमें से कोई एक आकृति चूज कर लेते हैं। सपोज ये वाली आकृति अपन चूज कर ली, तो ये आकृति कहाँ पर है? ऊपर, सवाल में ऊपर दी गई है। लेकिन अपन इसका वाटर इमेज चेक करेंगे तो वाटर इमेज के अंदर में ये जो है आकृति नीचे आ जाएगी। तो जिस आकृति में जिस ऑप्शन में ये आकृति नीचे दी होगी उस ऑप्शन को छोड़ देंगे, जिसमें नीचे नहीं दी होगी वो ऑप्शन अपन डायरेक्ट गलत कर देंगे। तो अपन चलते हैं ऑप्शन पर, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर सी में ऊपर दिख रहा है जबकि होना नीचे चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। अब दूसरा स्टेप अपन चेक करते हैं। इसमें ये आकृति इस तरीके से है, ये चोंच है, ये इस साइड में निकल रही है, तो आंसर में इस साइड में होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से निकली हुई होनी चाहिए। इसकी ये पोजीशन इस साइड में नहीं होगी, इस साइड में नहीं हो सकती, क्योंकि अपन वाटर इमेज निकाल रहे हैं। तो वाटर इमेज निकाल रहे हैं तो जिस ऑप्शन में इस तरीके से दी होगी उसको छोड़ देंगे,
जिसमें इस तरफ दी होगी उसको अपन गलत कर देंगे। तो अपन चेक करते हैं ऑप्शन को, कौन सा रहेगा, ए, पी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर ए में उल्टी दी है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब रह गए ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, पूरी पोजीशन चेक करते हैं। ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होना चाहिए, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर है, ये इधर होना चाहिए, दोनों में इस साइड में, ये इस साइड में होना चाहिए, दोनों में इस साइड में। तो अपन आंसर का पता कैसे लगाएंगे, इस पोजीशन को देख के। सवाल में ये पोजीशन इस तरीके से है, तो आंसर में ये पोजीशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से। तो जिस ऑप्शन में ये इस तरीके से दिखेगी वो ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में सवाल में ये पोजीशन दी गई इस तरीके से, और ऑप्शन नंबर डी में भी अपनों को डिट्टो वही पोजीशन दी थी, बट अपन वाटर इमेज देख रहे हैं तो पोजीशन में कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए दिखने में, बट इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है इस ऑप्शन का, सॉरी इस सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा और डी बनेगा, कौन सा बनेगा। ठीक है।